Prime Minister Narendra Modi and the Sultan of Brunei, Haji Hassan Al Bolkiah, have held delegation-level talks and signed and exchanged MOUs today between India and Brunei. S. Jaishankar and Ajit Doval were also part of the meeting. Let's in fact listen in to what Prime Minister Narendra Modi said on the occasion. आपके भावपूर्ण शब्द, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको और पूरे शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। योर मैजेस्टी, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है। हमारी मित्रता का आधार हमारी यह महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा की स्मृतियां आज भी भारत के लोग बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। योर मैजेस्टी, मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ब्रुनेई की यात्रा करने का और आपसे भविष्य के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना यह हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा मिलेगी। एक बार फिर इस अवसर पर मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। योर मैजेस्टी, आपके भावपूर्ण शब्द, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको और पूरे शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। योर मैजेस्टी, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है। हमारी मित्रता का आधार हमारी यह महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा की स्मृतियां आज भी भारत के लोग बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। योर मैजेस्टी, मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ब्रुनेई की यात्रा करने का और आपसे भविष्य के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है, लेकिन यहां मिले
अपनेपन ने मुझे दोनों देशों के सदियों पुराने संबंधों का एहसास हर पल हम अनुभव कर रहे हैं। योर मैजेस्टी, इस साल ब्रुनेई की आजादी की 40वीं वर्षगांठ है। आपके नेतृत्व में ब्रुनेई ने परंपरा और निरंतरता के लिए एक महत्वपूर्ण संगम के साथ प्रगति की है। ब्रुनेई के लिए आपका वावासन 2035 विजन सराहनीय है। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत और ब्रुनेई के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। इस साल हम अपने राजनीतिक संबंधों की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि अपने संबंधों को एनहांस पार्टनरशिप का दर्जा देंगे। हमारी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हमने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ साथ फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग पर बल देने का निर्णय लिया है। ऊर्जा क्षेत्र में हमने एलएनजी में लॉन्ग टर्म सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की संभावनाओं पर सकारात्मक विचार किए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए हमने सैटेलाइट डेवलपमेंट, रिमोट सेंसिंग और ट्रेनिंग पर सहमति बनाई है। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी के लिए जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू की जाएगी। साथियों, हमारे पीपल टू पीपल संबंध हमारी साझेदारी की नींव है। मुझे खुशी है कि भारतीय समुदाय ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था और समाज में सकारात्मक योगदान दे रहा है। कल भारतीय राजदूतावास के लोकार्पण से भारतीय समुदाय को एक स्थायी एड्रेस मिला है। भारतीय समुदाय के कल्याण और हितों की देखरेख के लिए हम मैजेस्टी और उनकी सरकार के आभारी हैं। साथियों, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। हम अनक्लोज जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट्स का समर्थन करते हैं। हम सहमत हैं कि इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं। योर मैजेस्टी, भारत के साथ संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके आभारी हैं। आज हमारे ऐतिहासिक संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। एक बार फिर मुझे दिए गए सम्मान के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपके शाही परिवार के सभी सदस्यों और ब्रुनेई के लोगों के
अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। So that was Prime Minister Narendra Modi speaking there. Let me bring in Arvind Tejawat, international affairs expert, onto the broadcast. Arvind Tejawat, Prime Minister Modi speaking after, of course, a bilateral meeting with the Sultan of Brunei, a key strategic partnership forged between India and Brunei. What do you make of the Prime Minister's comments on the occasion and the way forward for relations between our two countries? Thanks for that, Sahab. Actually, the Prime Minister's statement and what the speech he has given is really enlightened. I suppose that it's really India's forthcoming policy it represents. So in that way, actually, the India is saying that the India is the real leader of the now movement, who by his vaccine diplomacy, he really helped the people, and he really helped the people from the poor countries. And at the same time, since the China is creating a challenges in a South Asian region, so under the Act East policy, earlier it was a Look East policy. So under the Act East policy, the India is really making a good relations with the ASEAN countries. So now what the Prime Minister said in his speech represents that the India is going to be a world leader, and his behavior and his act is like that. And his Brunei visit is the witness of it, Uday Sahab. Absolutely. Arvind Tejawat, now of course defence ties have been stressed upon, but overall, which are the areas of cooperation that you expect between India and Brunei? Right. The India is good in tertiary sector, basically. So India can provide the services. The India is not much good in the secondary, where the manufacturing and it involves. So by doing this, I suppose India is looking the opportunity in coming days, in coming decades, where a large number of Indians can be settled down over there. And the Prime Minister said that we have established the embassy over there, so now the Indians will have at least an address over there to connect with the Indian people and the Indian government when they are outside or they are away from the country. So basically India can do the much better in the service sector and the medical field and some like the medicines and the IT sector. So the India is looking some opportunity for our people also, which can do much better in coming decades. So that's Sahab. Yes, Arvind Tejawat, thank you very much for joining us with your perspective on that story. Let me also bring in now Professor Madhav Nalapat, Editorial Director of the Sunday Guardian. Professor Nalapat, Prime Minister Narendra Modi has spoken after the bilateral meeting with the Sultan of Brunei. What do you make of what he's just said and the way forward for relations between the two nations after this key meeting today and after several MOUs also were signed? Well, I'd simply like to say that it bears out what we have been saying for some time, which is that it's a very successful visit, and both the Prime Minister as well as Sultan of Brunei would have established a very cordial personal relationship which will stand both nations in good stead in the future. I'm glad a lot of bilateral activity is going on, and I think Brunei is going to become a major partner of India, the way Singapore is. Things are looking very good as a consequence of this breakthrough, and it's very good that the Prime Minister decided to visit Brunei. And the Sultan went out of his way to give him a red carpet welcome. And this visit, and particularly this meeting, would have helped to develop the bonds between not just two leaders, but two countries. Thank you. Yes, Professor Nalapat, in fact, now we're getting more visuals coming in on our screens. These are visuals of Prime Minister Narendra Modi is now emplaning for Singapore. Prime Minister Narendra Modi departing from Brunei for Singapore. He is, of course, just boarded his official aircraft, as you can see in these visuals there. So, Prime Minister continuing his tour abroad. Prime Minister Modi now, Professor Nalapat, going from Brunei to Singapore to forge further partnerships with these Asian nations. Singapore has been a long-term partner of India,
and you have a significant ethnic Indian community in Singapore and a significant Indian community. Singapore has always been a friend of India from the time of Lee Kuan Yew onwards, and that friendship has been continuing right through. That friendship has been further developed and deepened under Prime Minister Modi. So this visit is also a very, very useful visit. And may I add, Uday, Singapore was useful as a bridge between China and the West. Today, China and the West are slowly decoupling from each other for geopolitical reasons. Now, Singapore can be a bridge between India and different countries. And I think Singaporeans also, from a strategic point of view, will need to significantly deepen their engagement with India. And I think they'll find a very willing partner in India under Prime Minister Narendra Modi. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.